दोस्तों आप एक यूट्यूबर है, एक ब्लॉगर है। जब अपने यूट्यूब से या ब्लॉग से या गूगल के किसी अन्य प्रोडक्ट से यहाँ पर $100 से ज़्यादा यहाँ पर इनकम कर लेते हैं तो उस इनकम को आप अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से पहले आपको आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करना होता है, अपना बैंक अकाउंट सबमिट करना होता है। जब आप अपने बैंक अकाउंट की सारी डिटेल यहाँ पर सबमिट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपसे एक स्विफ्ट कोड यहाँ पर मांगा जाता है। तो ये स्विफ्ट कोड क्या है और ये स्विफ्ट कोड आपको कहाँ से मिलेगा, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्योंकि आपका जो बैंक की पासबुक होती है या चेकबुक होती है, इस पर आपका बैंक अकाउंट नंबर तो लिखा होता है, IFSC कोड भी लिखा होता है, लेकिन स्विफ्ट कोड इस पर लिखा हुआ नहीं होता है। लेकिन जब आप विदेश से कोई पैसा यहाँ पर आ रहे हो, किसी अन्य करेंसी से यहाँ पर किसी दूसरी करेंसी में पैसे कन्वर्ट हो रहे हो या ज़्यादा पैसों का लेन देन कर रहे हो, ऐसे में आपको जो है स्विफ्ट कोड की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्विफ्ट कोड क्या है, ये स्विफ्ट कोड आपको कहाँ से मिलेगा, यही जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप एक यूट्यूबर है, एक ब्लॉगर है, आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात शेष के साथ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि ये स्विफ्ट कोड आखिर होता क्या है। तो एक स्विफ्ट कोड का एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर जो है दिया गया है, जो कि SBI का है। और यहाँ पर ये जो स्विफ्ट कोड होता है ये अलग अलग कोड्स को यहाँ पर दर्शाता है। जैसे कि एक स्विफ्ट कोड का एग्जांपल आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें जो शुरू के 4 नंबर है ये कौन से बैंक का स्विफ्ट कोड है ये दर्शाता है, बैंक कोड को दर्शाता है। जैसे कि ये SBI का स्विफ्ट कोड है, ये यहाँ पर दर्शा रहा है। इसके बाद जो 2 नंबर होते हैं, जो 2 डिजिट है, ये यहाँ पर कौन सी कंट्री का कोड है वो कंट्री कोड यहाँ पर बताता है। इसके बाद जो 2 नंबर होते हैं ये यहाँ पर लोकेशन कोड यहाँ पर दिखाता है कि ये जिस भी ब्रांच या जिस बैंक का कोड आप यहाँ पर लगा रहे हैं वो किस स्थान पर यहाँ पर जो है स्थित है। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपको ब्रांच कोड दिखाई देता है। ये जो ब्रांच कोड है ये बताता है कि कौन से बैंक की कौन सी ब्रांच, कौन सी शाखा में आपने यहाँ पर जो है स्विफ्ट कोड का प्रयोग किया है और किस में यहाँ पर जो है किसके थ्रू आपके पैसे यहाँ पर जो है आपके अकाउंट में आने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो स्विफ्ट कोड होता है, इस स्विफ्ट कोड में आपकी 4 तरह की जानकारियाँ यहाँ पर जो है छुपी होती है, जिसमें बैंक कोड, कंट्री कोड, लोकेशन कोड और ब्रांच कोड यहाँ पर जो है दिया हुआ होता है। तो आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि स्विफ्ट कोड आखिर होता क्या है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर स्विफ्ट कोड पता करने के 3 तरीके यहाँ पर बता देता हूँ। पहला सादा सिंपल है कि आपको यहाँ पर गूगल में आना है और जिस भी बैंक का आपको स्विफ्ट कोड चाहिए उस बैंक के आगे स्विफ्ट कोड, बैंक के नाम के आगे स्विफ्ट कोड आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्विफ्ट कोड लिख के मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर गूगल की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्विफ्ट कोड यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि ये कौन सी ब्रांच का स्विफ्ट कोड है और आपको कौन सी ब्रांच का स्विफ्ट कोड यहाँ पर लगाना है। यदि प्रॉपरली इसी ब्रांच में आपका अकाउंट है तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका किसी छोटे एरिया में, किसी छोटी ब्रांच में यहाँ पर अकाउंट है तो क्या आप इस स्विफ्ट कोड को यहाँ पर लगा सकते हैं? तो जी हाँ, डेफिनेटली आप किसी भी स्विफ्ट कोड को लगा सकते हैं। बस आपका उसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए जिस बैंक का स्विफ्ट कोड यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्विफ्ट कोड आप यहाँ पर दे रहे हैं, चाहे वह किसी भी ब्रांच का हो, तो आप किसी भी ब्रांच में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और सभी ब्रांच के स्विफ्ट कोड यहाँ पर नहीं होते हैं। जो कुछ बड़ी बड़ी प्रमुख शाखाएं हैं, 10-20 शाखाएं, उन्हीं के स्विफ्ट कोड यहाँ पर होते हैं। तो किसी भी ब्रांच का स्विफ्ट कोड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी ब्रांच कोई दूसरी जगह पे हो और आप जो स्विफ्ट कोड यूज़ कर रहे हैं वो कोई सी दूसरी जगह पे हो तो भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपको उसी बैंक का स्विफ्ट कोड होना चाहिए। यानी कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर यहाँ पर दे रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्विफ्ट कोड ही आपको यहाँ पर देना है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करके किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड यहाँ पर पता कर सकते हैं। अब आप प्रॉपरली यहाँ पर चाहते हैं कि किसी ब्रांच का यहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड पता करना है तो उसके लिए 2 वेबसाइट है। पहला यहाँ पर है bank.codes और दूसरी यहाँ पर है banksifsccode.com। इन दोनों की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अब यहाँ पर आपको जो है कैसे अपना स्विफ्ट कोड पता करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला है यहाँ पर banks.codes, इस पर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आपको जो है सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल तरीके से यहाँ पर है। तो आप जिस भी कंट्री से हो उस कंट्री को यहाँ पर जो है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि किस बैंक का आपको यहाँ पर जो है IFSC कोड पता करना है।
उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, किस सिटी से आप यहाँ पर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो है स्विफ्ट कोड यहाँ से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि भोपाल में जो ब्रांच है उनके लिए इतने स्विफ्ट कोड यहाँ पर जो है उपयोग है, इनमें से कोई भी स्विफ्ट कोड आप यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो दूसरी वेबसाइट है इसमें भी यहाँ पर जो है आप स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर हर कंट्री के स्विफ्ट कोड सर्च करने के लिए अलग अलग लिंक दी गई है, इन्हें भी अल्फ़ाबेटिकल तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें से आपको आपकी कंट्री यहाँ पर चयन कर लेनी है। कंट्री चयन करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट योर बैंक का नाम आ जाता है, तो इसमें से आपको अपना बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, किस बैंक का आपको स्विफ्ट कोड यहाँ पर चाहिए वो यहाँ से जो है आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन निकल कर आता है, इस पर आपको जो है क्लिक कर लेना है और आपको कौन सी ब्रांच कौन से शहर के लिए यहाँ पर स्विफ्ट कोड चाहिए वो आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। यदि आपके प्रॉपर शहर का नाम इसमें नहीं आ रहा है तो आपके नियरेस्ट जो भी बड़ा शहर है जिसका नाम यहाँ पर आ रहा है आप जो है उसे यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में उस शहर में जितनी ब्रांच है उसके नाम यहाँ पर आ जाएंगे, उस ब्रांच को आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में उसका स्विफ्ट कोड यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जिसे कि आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर से बात करके भी स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं और उसे भी जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से यूट्यूब ब्लॉगिंग मेक मनी टिप्स एजुकेशनल और हेल्पफुल नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल सेस्टॉल्को को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा सेस्टॉक के साथ।